Today we are going to explore a wonderful science and an art. It is both an art and science, and it is a healing art and science called homeopathy. Okay? कितने लोगों ने होम्योपैथी का शब्द सुना है? वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन. यस. सो ये होम्योपैथी जो शब्द है उसका मूल अर्थ हम पहले जानेंगे. ओके? It is not HOMEO, it is HOMOEO. ओके? होम्योपैथी. इसमें एक ओ साइलेंट हो जाता है. ओके? while we pronounce. ओके? ओके? नो, ये शब्द का अर्थ हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो होम्योपैथी का सिद्धांत हमको समझ में नहीं आएगा. ओके? सो एज आई टोल्ड यू, होम्योपैथी इज बोथ an art and a science of healing. Okay? So what is healing? Healing का हिंदी अर्थ क्या है? Healing, रोग का उपचार करना. Healing, recovery. Yes? Can anyone give me a very good Hindi word for healing? उपचार? We'll find out. Okay? No, we'll go further. We'll not, because my Hindi is very poor. Please excuse me. इसीलिए थोड़ा इंग्लिश शब्द भी यूज़ करता हूँ. And first time I am giving a Hindi no explanation about homeopathy. So it is going to be difficult for me. And by Krishna's grace, I hope I'll be able to do better. Fine. So what is the actual meaning of homeo? Okay? And in order to understand homeo, we should also understand what is the opposite of homeo. The opposite of homeo is, most of the people who have studied science, they would understand this. Okay? Science जो 7th 8th standard के लोग हैं ना, science पढ़ते हैं ना आप, तो वहाँ आपको okay. I'll try my best, Prabhuji. Prabhuji just told that I have to give it in Hindi, not in English. ठीक है? So I'll try my best. अभी होमियो का विरुद्ध पद भी है, एक है, एंड उसको हम समझने का कोशिश करेंगे. होमियो का विरुद्ध शब्द है हेटीरो. HETERO. हेटीरो. ओके? तो होमियो और हेटीरो का मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ आपको. ठीक है? जैसे हमने पानी लिया. ओके? पानी में अगर हम तेल मिलाते हैं, पानी में हम तेल मिलाते हैं, आधा ग्लास पानी में आधा ग्लास तेल डाल देते हैं, तो घुल जाएगा? वाई? वेरी गुड. देन हाँ, सो दोनों गुण धर्म अलग होने से वो घुल नहीं रहा है. दे आर नॉट मिक्सिंग. सो उसी को हम हेटीरो बोलते हैं. दोनों अलग गुण धर्मों के वस्तु अगर घुल नहीं गए, पर ऐसा भी है कि दोनों गुणधर्म अलग है फिर भी घुल रहे हैं. दे आर कंपैटिबल, दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर, एंड दे आर होमोजीनियस ऑल्सो. हम वो भी समझेंगे क्या है उसका अर्थ. ठीक है? तो मैं हिंदी में बात करना है मुझे, सो आप भी थोड़ा रिमाइंड करते रहिए, मुझे आगाह करते रहिए. हेटीरो का मतलब है जो कभी सेपरेट ही रहते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं, मिक्स करने से भी मिक्स नहीं होते, अलग अलग रहते हैं. ठीक है? इसका नाम है हेटीरो. ओके? और होमियो का मतलब क्या है, मैं ऐसे ही आपको एक उदाहरण समझाता हूँ. पानी में आप नमक ले लीजिए, नमक को मिलाइए 2 स्पून्स, 1 गिलास पानी में 2 स्पून्स नमक मिलाइए, क्या होता है? हिला दीजिए.
क्या होता है? मिक्स होता है। आपको दिखता है कि नमक अलग है और पानी अलग है? नहीं ना, पर चखने से मालूम पड़ता है कि नमक का पानी है या सादा पानी है ना? तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया पानी और नमक। वैसे ही आप दूध का उदाहरण लीजिए, दूध, मिल्क। तो मिल्क में प्रोटीन्स है, फैट है, पर कैसा है? अलग अलग दिख रहा है आपको? एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एकदम फैले हुए। कैसे फैले हुए? एक तरफ नहीं है वो, इट इज़ नॉट हेट्रोजिनस, जैसे पानी और तेल हो गया, सेपरेट सेपरेट नहीं है ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसे स्थिति को हम होमोजीनियस स्टेट बोलते हैं। ठीक है? सो होमोजीनियस स्टेट, तो हर औषधि को हम होमोजीनियस स्टेट में ले जाने की कोशिश करते हैं होम्योपैथी में, वो भी एक मीनिंग होगा। और दूसरा है होमियो का मतलब है सिमिलर, समान, समान। ओके, समान है पर दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है, समान है। और इसीलिए ये जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण, जो आप सब अनुभव कर चुके हो, उसका एक उदाहरण लेता हूँ। ठीक है? यहाँ किसी ने प्याज नहीं काटा है अब तक? सबने प्याज काटा है क्या? प्याज नहीं काटा आपने? अच्छा, यहाँ प्याज इस्तेमाल नहीं करते ना हम, या गुड। बट फिर भी आपने जब कभी कभार एक मौका मिला होगा आपको प्याज काटने का? मिला ही नहीं? बचपन में काटा था, ओके। तो आपको किसी को आपने प्याज काटते हुए देखा है? वो काफ़ी है, खुद को काटने की ज़रूरत नहीं है। फिर भगा देंगे गुरुकुल से, मुझे मालूम है। और प्याज एंट्री भी नहीं होगा ना हमारे गुरुकुल में, गुड। तो आँख में पानी आता, वेरी गुड। या तो मैं पूछता हूँ अभी, तो फिर हमने ये शब्द का अर्थ समझा है और ये शब्द का भी अर्थ समझा है। ये शब्द को हम मिटा देंगे, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ गए ना होमियो का अर्थ क्या है, समझ गए हम। ठीक है? नो, ये क्या है? पति पत्नी, वो पति नहीं है ये। ओके, इसका ग्रीक अनुवाद क्या है? पैथोस, ये शब्द से आया, ग्रीक शब्द पैथोस से आया है। ये होमियो शब्द भी ग्रीक ही है, PATHOS, पैथोस। पैथोस का मतलब है व्याधि, व्याधि का उद्भव और उसका कारण, या व्याधि उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला एक शक्ति या एक गुण। ठीक है? ठीक है, मेरा हिंदी सरल है, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। राइट, हरि बोल। देखिए, अभी मैं ये पूरा निकाल देता हूं। अभी आपके मन में है कि होमियो और पैथोस शब्द आपके मन में है, तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब हम प्याज काटते हैं तो क्या होता है? ओके, और क्या होता है? आँख लाल भी हो जाता है। ओके, और नाक से पानी भी आता है। अगर 1 kg प्याज काट रहे तो, या आधा kg? सिर भी दुखता है। ओहो, वेरी गुड, किसी को होता है? या गुड। और हाँ, होता है इनफैक्ट। और क्या होता है? अगर जब किसी से कोई प्याज काट रहा है तो जाके आप बात करो, उनसे कुछ बात करो, एक बार कुछ पूछो, सावधानी से, समाधान से उत्तर देंगे। दूसरी बार वही बात पूछो या और कुछ पूछो तो क्या, कैसे रिएक्ट करेंगे? इरिटेट। किसी ने बताया इरिटेट? आपने अनुभव किया है? हाँ, गुड, वो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट, और क्या होता है?
बार बार वही पूछे तो क्या करते? डांट देते आपको, अरे चल, अरे जाओ, अरे जाओ यार, सर मत कर खाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्याज काटने से क्या हो रहा है? एक तरह का रिएक्शन हमारे बॉडी में, एक तरह का प्रतिस्पंदन हमारे बदन से हो रहा है। हमारे बदन का ही नहीं, मन में भी हो रहा है। स्थूल शरीर एक तरह का स्पंदन कर रहा है, और सूक्ष्म शरीर भी, सूक्ष्म मन है ना, तो मन भी एक तरह प्रतिस्पंदन कर रहा है। तो इससे क्या होता है? प्याज में वो शक्ति है जो हमारे में एक तरह का प्रभाव उत्पन्न करने का एक क्षमता रखता है ना? यस, यू ऑल अग्री विद दिस? आप सभी मेरे से सहमत हो? तो फिर आगे बढ़ेंगे तो आप होम्योपैथी को समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अभी आते। अगर मैंने प्याज नहीं काटा है, ज़िंदगी में प्याज नहीं देखा ही नहीं मैंने, ठीक है, फिर भी कभी कभार मेरे आँख से पानी आ रहा है, प्याज है ही नहीं पास, आसपास भी नहीं है, नहीं तो प्याज खाए हुए लोग भी नहीं हैं, फिर भी मेरे आँख में पानी आ रहा है, और मेरे नाक से भी, मेरे आँख से पानी आ रहा है, नाक से भी पानी निकल रहा है, ऐसे कर रहा हूँ, कभी कभार होता है ना। हाँ, उसको एलोपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं हम, एक अच्छा शब्द दे दिए, ओके, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो राइनाइटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइनोसेरस भी ऐसे करता रहता है, इसलिए बोलते हैं। नहीं, आई एम जोकिंग, इट्स नॉट दैट, ओके, एलर्जिक राइनाइटिस, ओके। तो ये शब्द हो गया, पर होम्योपैथी बोलता है शब्द और बीमारी का जो नाम अलग है और बीमारी अलग है। हमने बीमारी का नाम दिया, बीमारी को एक नाम दिया है हमने, कुछ चिन्ह है, हमने उसको नाम दिया है, ठीक है, पर बीमारी का मूल या उसका मूल उद्देश्य या उसका स्वरूप अलग ही है। और वही बीमारी एक एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उसको सताता है। एक ही बीमारी है, पर अलग अलग तरीके से व्यक्ति उसका अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति एक एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। सभी को सर दर्द आता है, ये मानते हैं? कितने लोगों को यहाँ सर दर्द है? अरे था या आता है कभी कभार, या किसी ने अनुभव, कितने लोगों ने अनुभव किया है यहाँ सर दर्द? लगभग सभी ने, बट कुछ लोग हैं जिनको सर दर्द के बारे में पता ही नहीं, वो बहुत भाग्यवान है ना। पर सबका सर दर्द एक ही तरह का रहता है? किसी का सर दर्द तानपुरा का ये रहता है ना, तार के जैसा रहता है, जैसे ट्यूं 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 करता रहता है। किसी का जैसे कोई पत्थर लेके सर पे मार रहा हो, ऐसा रहता है। कभी कभार किसी का क्या रहता है, सर पे एक बहुत बड़ा पत्थर, क्या बोलते, लोह, बहुत भारी भरकम का लोह सर पे है, जैसे ऐसे लगता है, पर है क्या? नहीं ना, पर आपको लग रहा है ऐसा। सो इसको क्या बोलते हैं हम? सेंसेशंस एज इफ, सेंसेशंस एज, जैसा है वैसा लग रहा है बट है नहीं। तो ये क्या है? ये एक तरह का अनुभव है। इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट एक्चुअल, वैसे है नहीं, पर एक तरह का अनुभव है। तो ऐसे ही अलग 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 अनुभव रहते हैं। बीमारी एक है, बीमारी का नाम एक है, पर बीमार व्यक्ति में जो अभिव्यक्त होता है वो सेंसेशंस अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस है, अलग है। यस, आपको अभी मालूम पड़ा? तो इसको भी हम मिटा देते हैं, अभी इसका भी ज़रूरत नहीं है। एक एक हम सरलता से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ होम्योपैथी बोलता है, होम्योपैथी का एक मूल सिद्धांत है, वो क्या है पहले हम समझते हैं, ठीक है? तो पहले आपने क्या क्या समझा? व्हाट इज होम्यो?
एंड देन व्हाट इज हेटेरो, है ना। हेटेरो का मतलब क्या है, होम्यो का मतलब हमने समझा। और नेक्स्ट क्या समझा हमने पैथोस, PATHY, पैथी, ओके। पति पत्नी, वो पति नहीं है ना, ये क्या पति है, ग्रीक शब्द का है, और उसका क्या अर्थ है, व्याधि, व्याधि का उत्पन्न और व्याधि का गहरापन, या उसका विरुलेंस, या उसका प्रभाव, ओके। प्रभाव तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है ना, क्योंकि जब हमको बीमारी आता है, हमको बुखार आता है, कि क्या होता है, खुश रहते क्या, नाचते, तो कैसे रहते, डल, एकदम बैटरी गया जैसा, है ना। और कभी कभार हमको कुछ चिन्ह रहते, जैसे सर्दी हो गया, या कॉफ, सर्दी जुकाम, है ना, सर दर्द, ये सब रहता है, पेट दर्द, कभी कभार बहुत ज़्यादा मूलाधार से निकलता ही रहता है बिना पूछे हमको, है ना, तो डायरिया बोलते हैं ना उसको, है ना। कभी कभार उल्टी, बाहर फेंकता है हमारा बॉडी, आवर बॉडी इज थ्रोइंग आउट दैट विच डजंट रिक्वायर, तो ये सब पैथोस में है, ठीक है। तो होम्योपैथी क्या बोलता है, एक सिद्धांत है, उसका सिद्धांत को हम समझेंगे। ये भी एक ग्रीक शब्द है, ये अब सब आप लिख लो। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटार, ठीक है, ये ग्रीक है, पर इसका हम इंग्लिश में भी अनुवाद हम समझेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं या नीचे ही लिख सकता हूँ, है ना, जगह है ना। Let likes be cured by let likes be cured by likes। मैंने कुछ किया है यहाँ, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटार का इंग्लिश अनुवाद है लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं अभी। जैसे प्याज काटने का जो विधि है उसमें क्या होता है, कुछ चिन्ह उत्पत्ति होते हैं, है ना। आपने प्याज नहीं काटा फिर भी ये आपको ये सिम्टम्स आप में हैं, तो उसका क्या अर्थ हुआ, प्याज में जो गुण थे वो गुण आपके अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं, पर आपने प्याज नहीं खाया है ना, या प्याज खाने वाले भी आपके पास नहीं आए, या काटने वाले भी प्याज काट के भी आपके पास नहीं आया, फिर भी आपको ये आ गया ये गुण। तो ये क्या है, ये लाइक्स और ये लाइक्स, जैसे आपको ये व्याधि आपके अंदर है, जो चिन्ह है वो प्याज में कुछ वस्तु ऐसा है, वो कुछ औषधीय गुण या वो शक्ति, सूक्ष्म रूप का शक्ति जो है आपके अंदर उत्पन्न हो गया है, और आपके अंदर कुछ चिन्ह वो उद्भव होने का एक अवसर दे रहा है, और आपका बदन या आपका संपूर्ण अस्तित्व में ये चिन्ह आ रहे हैं, सो उत्पत्ति हो रहा है आपके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्याज से बनाया हुआ एक औषधि, ऐसे ही एक प्याज नहीं खाने का, ऐसे नहीं लेंगे होम्योपैथी में। प्याज को हम एकदम निचोड़ के, हम प्याज, एक प्याज का लेटर से एक 50 ग्राम्स का एक प्याज, 50 ग्राम का एक प्याज का, उससे हम पूरे विश्व में
जितने लोग हैं पूरे विश्व में, जितने लोग हैं उन सबको होम्योपैथी का दवा बना के हम दे सकते हैं। एक प्यास, ओनली वन। यस, वो कैसे, मैं वो समझाता हूँ। उसके लिए होम्योपैथी वालों ने आयुर्वेद से एक सिद्धांत चुरा लिया। वो सिद्धांत क्या है? वो एक प्यास से पूरे विश्व के लोगों को हम दवा कैसे दे सकते हैं? क्या बांटेंगे क्या इतने छोटे छोटे? तो आपको समझ में आ रहा है अभी? इज इट पॉसिबल? यू वांट टू नो? आपको जानने का उत्सुकता है कैसे करते हैं? बढ़िया। तो अगर उत्सुकता है तो ज़रूर आप समझ लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं कोई कुछ दूसरा बताता हूँ। यस सर। तुझे मालूम नहीं कितना मैच होता है मराठी में, कहाँ होते हैं? यस सर। कांटे में कांटा काढ़ेगा। हाँ, वो फिर आएंगे हम। दैट इज ऑल्सो देख, दैट इज ऑल्सो देख। काटा थोड़ा एक क्या हो गया, थोड़ा इट इज़ मोर वायलेंट शब्द, तो उसको वो अलग है सर। एलोपैथी में भी ये आता है। ओके, पॉइजन सो विष को विष से ही आप क्योर करो, वो भी आता है। पर वो भी हम समझेंगे। थोड़ा नज़दीक है बट अलग है, ठीक है। ये आपने लिख लिया। लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, फाइन। अभी देखिए, मैंने 50 ग्राम्स मेजर किया हुआ एक प्याज लिया। 50 ग्राम्स, 50 ग्राम का एक लिया मैंने प्याज, और उसको मैंने क्या किया, उसका क्या है, कवर निकाल के बाहर का, और उसको मैंने क्रश किया, कूटा, और खाली उसका रस निकाला, और जो सॉलिड था ना उसको मैंने फ़िल्टर कर दिया, छान लिया मैंने, और उसको मैंने पानी में उबाला। थोड़ा ही पानी लिया, जितना ml जो रस था उतना ही ml पानी मैंने लिया, शुद्ध पानी, और उसको मैंने उबाला, और पूरा पानी ड्राई होने तक, पानी जाने तक मैंने उसको उबाला। उसके बाद मैंने थोड़ा वो कितना हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो मॉइस्चर, मैंने मॉइस्चर निकाल दिया। ज़ीरो मॉइस्चर, दैट इज मॉइस्चर का मतलब है पानी, ठीक है। तो मॉइस्चर ज़ीरो मैंने कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास? ऑनियन का मूल सार बचा मेरे पास। तो मूल सार को मैंने क्या किया, मैंने उसको इतना डाइल्यूट किया। तो डाइल्यूट करने का एक ज़रिया चाहिए मुझे, उसको मिलाने का। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, 99.9% इथाइल अल्कोहल लिया। ठीक है, 99.9% इथाइल अल्कोहल। कितना लिया मैंने? जितना वो रस था ना उसका 100 टाइम्स। जैसे 1 ml का जो रस था ऑनियन का, उसको मैंने लिया, और 100 ml इथाइल अल्कोहल लिया मैंने। 1:100, 100 टाइम्स, और मैंने इसको पहले मिलाया ठीक तरह से। कैसे मिलाया मैंने? एक 100 ml का बोतल लिया, कांच का बोतल, उसमें 1 ml का ये जो रस था ना, जो मॉइस्चर निकला हुआ था, उसको मैंने मिला के शेक किया, सकशन सिस्टमेटिकली मैंने शेक किया, ढक्कन क्लोज करके ग्लास में, ठीक है। और उससे मैंने 1 ml लिया, दैट इज रफली 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 1 ml ऑफ, या मैं कर देता हूँ 100 ml के बजाय उसको, नहीं 100 ml ही रहने दीजिए, ये इससे 1 ml निकाला, और फिर मैंने 99 ml 1 ml ये डाला था ना मैंने, तो 99 ml का मैंने, ये फर्स्ट बॉटल था ना दोनों का मिक्सचर, उससे मैंने 1 ml लिया, ठीक है। तो 100 ml बन गया ये फिर, यस। तो उसको मैंने दूसरा बोतल में लिया, ठीक है। सो सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकेंड टाइम मैंने डाइल्यूट किया। या बोलिए। 99 ml क्या है? 99 ml फिल इथाइल अल्कोहल है, फ्रेश, बिना
ये मिक्सचर मिलाया हुआ, अगेन फ्रेश, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का गुण क्या है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। इथाइल अल्कोहल क्या है, अगर आप हाथ में एक बूंद डालोगे तो 5 सेकंड के अंदर वो भाप बन जाएगा, इसीलिए उसको हमको एयर टाइट स्टोर करना पड़ेगा। इट इज सो वोलाटाइल, ठीक है। आप कर्पूर हाथ में लेते हो ना, एडिबल कैम्फर लेते हो ना, 15 मिनट रख दो प्योर कैम्फर, 15 मिनट में वो पूरा भाप बन के, है ना, वो उसका स्मेल छोड़ देगा और चला जाएगा। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल का गुण क्या है, स्मेल भी नहीं रहेगा, इट इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है। वो गुणधर्म को बदलता नहीं है। ऑनियन का जो गुणधर्म है ना, केमिकल्स, उसको बिना बदले उसको प्रिजर्व करने का एक क्षमता इथाइल अल्कोहल में है। इट कैन एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव और ए मीडिया, इसीलिए हम इथाइल अल्कोहल को ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने 100 ml बनाया, 1 ml ऑफ दैट मिक्सचर, ये दोनों का, और उसमें से खाली 1 ml निकाला, बाकी का 99 ml हमने छोड़ दिया, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको। तो 1 ml में फिर हम 99 ml इथाइल अल्कोहल डाला, सो दिस इज बिकम्स द सेकेंड स्टेप, ठीक है, द सेकेंड वन। ऐसे ही तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डाइल्यूटिंग, है ना, और डाइल्यूट हो रहा है, पहले से ही उसका मॉइस्चर निकला हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने 100 ml में मिलाया, फिर उसके बाद फिर उससे खाली 1 ml लिया, फिर 99 ml अल्कोहल में मिलाया सेकेंड टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, थर्ड टाइम ऑल्सो डिड द सेम, इससे मैंने 1 ml निकाला, ये दोनों का मिक्सचर शेक करने के बाद, आफ्टर यूनिफॉर्मली शेकिंग इट, तो फिर मैंने 99 ml अल्कोहल से मिलाया। तो थर्ड टाइम किया मैंने, ऐसे ही मैं जाता रहा, करता रहा, कितने बार, 30th, एवरी टाइम अलग अलग, द सेम थिंग। तो कितना प्रमाण बचा 30th डाइल्यूशन में, 30 बार ऐसे ही किया मैंने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 30 बार। उसमें ऑनियन कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा क्या, देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑनियन, देयर इज नो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑनियन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का हिंदी का अनुवाद कोई बता सकता है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों ही नहीं है ऑनियन का। कहाँ, 30th डाइल्यूशन के बाद, यहां से 30th डाइल्यूशन से हम उसको दवा के तौर से यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये 30th डाइल्यूशन से एक ही बूंद आपके जीभ के अंदर या एक 5 ml पानी में मिला के आपको पिला दूं, अगर आपको सर्दी है, ये जो सिम्टम्स है ना, ऑनियन जो उत्पत्ति करने का, ऑनियन में कुछ उत्पत्ति करने का क्षमता है, तो अगर मैं डाइल्यूटेड फॉर्म 30th डाइल्यूटेशन के फॉर्म आपको दे दूं, तो आपके अंदर अगर वो चिन्ह है तो वो चिन्ह को भगाएगा, उसको क्योर करेगा। लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। किसी को समझने को दिक्कत है यहाँ, सब समझ गए? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछिए, हाथ ऊपर कीजिए, कुछ डाउट है तो। हाँ, प्रोसेस के बारे में ज़्यादा सर मत खराब करो। 30th डाइल्यूशन, 30th ऐसे ही पहले मैंने 1 ml का जो रस लिया ना, उसको मैंने 100 ml इथाइल अल्कोहल में मिलाया, उसके बाद इससे 1 ml लिया, फिर 99 ml इथाइल अल्कोहल में मिलाया, फिर उससे 1 ml लिया, इथाइल अल्कोहल में मिलाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डाइल्यूटिंग इट। अभी प्रोसेस समझ में आ गया? तो ऐसे ही मैं 30th दैट इज 30th वन, द 30th तब तक ऐसे किया। ये फर्स्ट से लेके 29 है ना, 29th मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा दवा के तौर पे, आई विल नॉट यूज इट। ओनली आफ्टर द 30th डाइल्यूशन आई विल यूज दैट एज अ मेडिसिन। ओके, उससे पहले अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें औषधीय गुण नहीं रहेंगे, होम्योपैथी का औषधीय गुण नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ बोला था आपको, इससे आगे आयुर्वेद का एक सिद्धांत को
होम्योपैथी के दवा के बनाने में इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो मैं वो सिद्धांत बताऊं आपको, वो सीक्रेट क्या है, वो हमारा हमारा सनातन धर्म का है ना, तो हमको जानने की ज़रूरत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो, तो वो जानेंगे। तो मैं ये मिटा दूं, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो मैंने वेरी सिंपल वे होम्योपैथी दवा को बनाने का विधि मैंने बताया इन अ वेरी सिंपल मैनर। या जो 1 ml बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? ये जो 1 ml मैंने बताया ना आपको, पहले मैंने 50 ग्राम्स का ये जो एक्सट्रैक्ट था, मैंने उसको रस निकाला, हाँ 50 ग्राम्स पानी ऐड किया, सॉरी 50 ग्राम्स इक्वल वेट टू वेट, वेट बाई वेट मैंने निकाला और उसको मैंने उबाला। मॉइस्चर दैट इज पानी पूरा बाहर जाने तक मैंने उबाला उसको, आई बॉइल्ड। एंड देन उसके बाद जो बचा उसका कॉन्सेंट्रेट, उसको मैंने 100 ml इथेल अल्कोहल में मिलाया, तो 1 ml हो गया। वो 1 ml होने तक मैंने किया, उबाला, ठीक है। उसका गुण वेरी सटल, वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंसी, उसमें अभी ऑनियन का स्मेल है, ऑनियन का गुण है, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों हैं, ठीक है। रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों है उसमें, पर वो रासायनिक और भौतिक गुण जाने तक मैंने ऐसे ही डाइल्यूट करते 30th तक आया। तो हैनमन ने जाना कि 30th डाइल्यूशन के बाद उसके भौतिक और रासायनिक गुण गायब हो गए। तो गुण गायब हो गए, क्या हो गया गुण को, वो हम समझाएंगे, वो हम समझेंगे आयुर्वेद का सूत्र के जरिए, ठीक है। नाउ शैल वी गो फॉरवर्ड? यस, वी आर ऑल टुगेदर? या प्लीज। उसके रासायनिक और भौतिक गुण चले गए तो दवाई कैसे बता उसमें? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड सून। अभी आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा अभी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आने चाहिए, ऐसे प्रश्न आने का मतलब क्या है, आप सिद्धांत को समझने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये सिद्धांत सत्य के आधारित है, सत्य में आधारित है, और सिद्धांत जो है वो प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी का ये मूल सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक सिद्धांतों से बना हुआ है ये चिकित्सा पद्धति, ठीक है। तो उसी को हम और थोड़ा एक आयुर्वेद के सिद्धांत के उपयोग होम्योपैथी में कैसे उन्होंने किया उसको समझेंगे, ठीक है। संस्कृत कौन अच्छा लिखता है यहाँ? ओम कम, बिकॉज संस्कृत मुझे लिखना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने आता है। ओम जी, आपको मर्दनम गुणवर्धनम लिखना है, गुणवर्धनम। संस्कृत सबको पढ़ना आता है ना? सिवाय मुझे इसीलिए मैंने बुलाया। ओके, वंडरफुल। वो जो डॉट है ना, वो थोड़ा शून्य कर सकते हैं हम उसको, बड़ा दिखने जैसा। हाँ, या गुड, थैंक यू। यस ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? हमने जो प्याज लिया था ना 50 ग्राम्स का, हमने वही किया। क्या किया? मर्दन किया उसका। मर्दन क्यों किया? हाँ, मर्दन क्यों किया? गुणवर्धन के लिए किया, ठीक है। मर्दन क्यों किया हमने? तो आयुर्वेद का ये सिद्धांत से होम्योपैथिक को उन्होंने अप्लाई किया, औषधि बनाने का विधि को अप्लाई किया है, क्योंकि उनका जो मूल सार था ऑनियन का, प्याज का, उसको उन्होंने ले लिया, ठीक है। फाइन। तो नेक्स्ट हम कुछ करते हैं। फाइन, बड़ी ये शायद बंद हुआ है, तो
कोई चालू कर सकता है? देखिए प्रभु जी। हाँ आप आइए। आई थिंक इट वॉज लाइव, इट वॉज केप्ट लाइव। कौन सा है प्रभु जी? चालू ही है। नहीं व्हाट्सएप में था शायद ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं 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 रिप्लाई नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, इसी में कोई टेक्स्ट है? शायद ये वाला। हाँ नहीं नहीं कॉल ऑडियो हो। नहीं, वही रिकॉर्डिंग रखा था इसीलिए। इट्स ओके, छोड़िए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी से कोई पूछ के आइए, यू कैन। हाँ ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। अभी हमने क्या क्या किया था? ये सिद्धांत हमको समझ में आया। नाउ व्हाई डिड दिस प्रिंसिपल गॉट अडॉप्ट, ये क्यों हमने ये सिद्धांत को अडॉप्ट किया औषधि को बनाने में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। क्योंकि जो सार था, जो भी हम औषधि के तौर पे इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में, उसके मूल स्वरूप, उसका मूल स्वरूप जो है उसको बरकरार रख के मूल स्वरूप बरकरार रख के हम उसका रासायनिक और भौतिक गुण को निकाल रहे हैं। हाँ यस, ये आंसर इनको उनको सुनना है क्या? हाँ, ये शायद इसीलिए रखा था। हाँ ओके, तो हमने क्यों किया? व्हाई डिड वी डू दिस? क्योंकि हमको भौतिक और रासायनिक गुण को मिटा के उसका मूल जो गुण है, जो उत्पत्ति करने का गुण है वो औषधि में, खाली उसको हमको बचा के रखना था। इसीलिए हमने मर्दनम गुणवर्धनम का सिद्धांत को हर औषधि के ऊपर अप्लाई किए। तो होम्योपैथी में जो औषधि के तौर पे इस्तेमाल करते हैं 88%, हिंदी में 88 को क्या बोलते हैं? 88। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है। आई यूज्ड टू जस्ट पास इन हिंदी अंटिल 10th इसीलिए अभी मुश्किल सामने आ रहा है मुझे। 88% ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन आर ऑल फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। जो औषधि बनाते ना, दे आर फ्रॉम सस्य वर्ग से लेते हैं। ठीक है, सब सस्य वर्ग से। जो आयुर्वेद में जो दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज यूज्ड एज मेडिसिन इन होम्योपैथी। सबको हम होम्योपैथी में दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पर आयुर्वेद में वो क्रूड सब्सटेंस, जिसका जड़ी बूटी वो रूट हो गया उसका, या उसका लीफ हो गया, या उसका फल का रस हो गया, ओके, या बार्क, वो सब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, या फल या फ्रूट या नो इट में बी लीफ, सबको हम एक्सट्रैक्ट करके डाइल्यूट करके, यही 30th डाइल्यूशन, हम सेम प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे हमने लिया ना, उसका पूरा मॉइस्चर निकाला और हमने उबाला उसको पानी में, इक्वल क्वांटिटी पानी में, और उसके बाद जब पानी पूरा गया, उसका स्ट्रॉन्ग डिकॉक्शन जो बचा ना, उसको फिर हमने अल्कोहल में मिलाया, इथेल अल्कोहल में, 99% प्योर इथेल अल्कोहल में, और उसको हमने 30th रेवोल्यूशन तक डाइल्यूट किया। हर औषधि ऐसे इस्तेमाल होता है, खाली सस्य वर्ग के नहीं, खनिज वर्ग से जो मिलता है ना नैसर्गिक तौर पे इन नेचुरल फॉर्म, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। मिनरल्स, ऑल मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, सल्फर, आर्सेनिक, ठीक है, ऑल 109 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल सबको मालूम है? हिंदी में पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं? तो उसमें जो एलिमेंट्स है ना, वो सब को हम औषधि के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन इट्स प्योर फॉर्म, विदाउट मिक्सिंग। जैसे हमने ऑनियन को लिया, ऐसे ऑनियन के साथ हम गार्लिक नहीं मिलाते। आयुर्वेद में वो चलता है, बट होम्योपैथी में वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, हर एक औषधि का, हर एक वस्तु का औषधि गुण अकेला, अलोन, वी एक्सट्रैक्ट इट एंड वी कीप इट इन ए सिस्टमैटिक मैनर।
ठीक है, तो उसको खनिजों को भी हमने इस्तेमाल किया. फर्स्ट इज प्लांट, सेकेंड इज मिनरल्स, थर्ड इज समटाइम्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट्स ऑल्सो. एनिमल एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? गाय के दूध से भी हम दवा बनाते हैं. गाय के दूध को भी ऐसे ही हम करते हैं, सेम मेथड. ठीक है, पर हम ऐसे ही, यू विल बी सरप्राइज्ड, कुत्ते के दूध से भी हम दवा बनाते हैं. या लैक्टैनियम, कुत्ते का दूध का भी एक औषधि गुण है. गाय का दूध का कैसे औषधि गुण हम रोज लेते हैं ना, सात्विक है. क्या खाता है? ऐसे ही कुत्ता क्या खाता है ना, कुछ अनाप शनाप खा लेता है. कभी कभार जो नहीं खाना है वो भी जाके खा लेता है, इसलिए डांट पड़ता है ना, कुत्ते जैसे. तो हमको अगर कुत्ते का कुछ गुण आ गया, क्योंकि कभी कभार हम करते ना, कभी कभार मनुष्य लोग बन जाते हैं ना कुत्ते जैसे, भौंकते हैं, है ना, काटते भी है. उसके लिए कुत्ते का दूध का दवा देते हम. अरे बड़ा फनी ना. सो ये विज्ञान और कला भी है ना, विज्ञान भी है और कला भी है ना. तो विज्ञान और कला को हम समझने का जरूरत है कि नहीं? यस. सो वही नहीं, एनिमल एक्सट्रैक्ट्स, एनिमल सेक्रीशंस, एनिमल सेक्रीशंस बोलते हैं उसको. उसको भी हम डाइल्यूट करते हैं, उसको भी हम डाइल्यूट करते हैं. कैसे डाइल्यूट करते हैं? सेम मेथड, और कुछ नहीं है. ठीक है, जो केमिकल्स, जो, हाँ बोलिए आदिकेशव. हाँ, आई विल कम टू दैट. मैं दिखाता हूँ भी आपको. ओके, वो क्या गोलियाँ है, वेलकम. अभी होम्योपैथी का सिद्धांत पहले मैं धीरे से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में वो चला बैठ जाए. उसके बाद हम उड़ेंगे. ठीक है, उड़ान भरेंगे. फाइन. कितना समय हो गया अभी? वो हमने 20 मिनट्स लिया, 40 मिनट्स लिया. कितने बजे हम शुरू किए? 10:20 को. ठीक है, फाइन. सो अभी इंटरेस्टिंग बनेगा. ठीक है, क्योंकि उसमें और अलग अलग तत्व आ जाएंगे. ठीक है, और ये हमने एनिमल सेक्रीशंस का लिया. और दूसरा है, थर्ड वन, मैं ये मिटा दूं? ठीक है, तो थर्ड है, मैं लिख देता हूं पूरा, क्योंकि हम पांचों प्रकृति के 5 गुण. फर्स्ट इज मिनरल, खनिज. ठीक है, सेकेंड इज प्लांट्स, थर्ड इज एनिमल सेक्रीशंस. वेरी गुड. फोर्थ कोई बता सकता है? एनी गेस? एनिमल सेक्रीशंस क्या है? आरोग्यकर सेक्रीशंस. हाँ, हेल्दी सेक्रीशंस, हेल्दी एनिमल सेक्रीशंस, नेचुरल सेक्रीशंस. बीमारी का कुत्ता नहीं, बीमार कुत्ता नहीं, या पागल कुत्ता नहीं. हाँ, रेबीज कुत्ता नहीं. ठीक है. हाँ, और गाय भी, और एक भी है, बिल्ली के दूध से भी हम दम बनाते हैं. लैक्टैनियम एंड लैक्टफेलिनियम. फनी है ना. कभी कभार हम बिल्ली जैसे भी करते हैं ना, स्वभाव, चोरी करते, जाके किचन में जाते, ले लेते. वो भी गुण रहता है ना हमारे में. यस. कभी कभार किसी का पेन चुरा लेते, कभी कभार किसी का कुछ चुरा लेते, कोई नहीं देख रहा है तभी पी लेते. बिल्ली ऐसे ही करेगा ना. जितना भी खिलाओ बिल्ली को, आप जितना भी प्यार करो, सिंहासन पे बिठाओ, फिर भी क्या करेगा बिल्ली? म्याऊ जाके करके आ जाएगा अपना. और बिल्ली क्या करेगा? आपके घर के अंदर जाएगा, आप जहाँ अच्छे अच्छे कपड़े या पुस्तक रखे वहाँ जाके करके आ जाएगा. करेगा ना. अगर बिल्ली आपने पाला है तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस वेरी हॉरिबल थिंग. नहीं मानता है, वेरी डेंजरस. और जो बिल्ली के पास खड़े रहो, आके आपको ऐसे 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 घिसेगा. आपका उसका क्या बोलते हैं, पूंछ टेढ़ा करेगा और ऐसे ऐसे लगाएगा आपको. दैट इज द नेचर ऑफ द कैट. और दूसरा भी है, कैट्स दे फाइट, इतना वायलेंटली फाइट करते. कभी कभार सुनते हैं ना एक तरह का कर्कश शब्द, और
एक दूसरे को कैसे, बाप रे, जैसे कैट जैसे हम फाइट करेंगे ना कभी कभार, यहाँ नहीं होगा शायद गुरुकुल में, अगर करेंगे तो भगा देंगे आपको गुरुजी, है ना, होता है ना कभी कभार, गुस्सा आता है, तो उससे भी हमको ऐसे बिल्ली का दूध का भी दवा बनाते हैं हम होम्योपैथी में, ठीक है। तो हेल्दी सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स, ओके। द नेक्स्ट इज डिसीज्ड पार्ट सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स, या डिसीज्ड सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं हम? अरे क्या यहाँ बोल रहे हो आप? कितने लोगों ने यहाँ कोरोना का वैक्सीन लगाया? रियली वेरी लकी। जिसने नहीं लगाया वेरी लकी है। हम भी यहाँ 5 लोग हैं, हम में भी नहीं लगाया। अरे जिंदगी में पैदा होते ही ऑल माई 3 daughters दे हैव नॉट टेकन एनी वैक्सीन्स एवर सिंस, नथिंग, नो वैक्सीन। मैं वैक्सीन्स को समझाऊंगा अभी क्या आपने बोला या किसने बोला या क्या, हाँ ये सब अभी जानेंगे, अभी ये क्या है। सो डिसीज सेक्रीशंस, disease secretions, disease part secretions, okay, of animals। हाँ, और एक है आपको, अगर आपको सांप ने काट दिया तो सांप का अगर आपको बचाना है, नहीं उसी सांप का नहीं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा नहीं, अच्छा जोक था, इट वॉज वेरी गुड थॉट प्रोसेस, क्योंकि होम्योपैथी का सोच अभी चालू हो गया है ना, होम्योपैथी का सिद्धांत काम कर रहा है, इसलिए वैसे हो रहा है। गुड। देखिए प्रभु जी, आपने बताया ना विष को मराठी में आपने बताया ना, हाँ उसका प्रभाव है वो। ऐसा नहीं है, ओके। विष को मारने के लिए विष दीजिए, ऐसा नहीं है, दैट इज एलोपैथिक प्रिंसिपल। इमीडिएटली मर जाएंगे वो। ऐसा नहीं है, ठीक है, सॉरी ओके, वेट प्लीज। हाँ, ब्लू शर्ट प्रभु जी बैठ जाओ, ठीक है, या वेलकम टू दैट। सो हेल्दी सेक्रीशंस, फोर्थ वाला एक्चुअली इसी में आता है, यही कैटेगरी में आता है। उसको हम नोसोड्स बोलते हैं, इसको हम सारकोड्स बोलते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है याद करने का, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, सारकोड, और इसको हम नोसोड बोलते हैं। डिसीज पार्ट्स को नोसोड बोलते हैं। वो नोसोड से ही, ये कॉन्सेप्ट से ही वैक्सीन्स बने हैं। मैं उसको समझाता हूँ क्या है। बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, जब मैं सूक्ष्म जीवाणु शास्त्र में मेरा डिग्री कर रहा था मैसूर में, तभी मैं ये नोसोड के बारे में समझा। पर होम्योपैथी जब मैं मेरे ज़िंदगी में आया, तो होम्योपैथी के सिद्धांत में ये वैक्सीनेशन और इनॉक्यूलेशन जो हम बोलते हैं, उसका सिद्धांत होम्योपैथी से उन्होंने लिया है, मुझे पता चला। तो इसीलिए होम्योपैथी इज़ 200 ईयर ओल्ड सिद्धांत जो है, उससे पहले भी है उसका सिद्धांत जो है ना, मर्दनम गुणवर्धनम, और दूसरा सिद्धांत प्रभु जी ने बताया ना, उसका ही थोड़ा अलग रूप होम्योपैथी में हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उस सनातन धर्म का एक ऑफशूट है। सभी विज्ञान सनातन धर्म से ही आए हैं, उसके छोड़ के और कुछ विज्ञान है ही नहीं। हमने ऋषि मुनियों ने सबको एकदम से हमको स्पष्टता से दे दिया है हमारे सनातन धर्म में, ठीक है, ओके। कुछ प्रॉब्लम है? क्यों उसको सता रहे हो? ठीक है, फाइन। तो चौथा कौन सा है? मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, 5 किंगडम्स है। और दूसरा है एनिमल सेक्रीशंस हो गया, डिसीज पार्ट्स हो गया, नहीं ये 4th है, ये 5वां है, 5th, ओके। ये क्या है? हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे शक्तियां भी है जो हम आँख से नहीं देख सकते, है ना? प्रभु जी इज थिंकिंग समथिंग एल्स, गणेश प्रभु इज लाफिंग। वेलकम, यू विल बी सरप्राइज्ड। जो ऐसे शक्तियां भी है जो हम देख नहीं सकते, पर उसको महसूस कर सकते हैं, है ना?
जो आंख से नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, ऐसे शक्तियों को भी हम पकड़ के लाके दवा बनाएंगे। ठीक है? हाँ, प्रश्न है या ना? वो प्रश्न आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको एक नाम दे रहे हैं हम, उसको बोलते हैं इम्पॉन्डरेबल्स। इम्पॉन्डरेबल्स। ठीक है, ग्रीक या इम्पॉन्डरेबल्स, दैट इज यू कैन नॉट पॉन्डर ऑन दैट। पॉन्डर का मतलब है हम सोच भी नहीं सकते उसको, उसका गुण का विश्लेषण नहीं कर सकते, हम हमारे विश्लेषण के बाहर है, खाली उसका प्रभाव हम व्यक्त होने का देख सकते हैं प्रकृति में। तो क्या है वो? गुरुत्वाकर्षण। किसी ने गुरुत्वाकर्षण को देखा है क्या? कैसा है? हाँ, कृष्ण कीर्तन को देखा है हमने, है ना? कृष्ण कीर्तन को मैंने तो भूपाली राग प्रैक्टिस करते हुए देखा है कल, बहुत अच्छा बजाते हैं। पर कोई लोग बोलते हैं कि कृष्ण कीर्तन जी यहाँ जब आता है कुछ ठीक तरह से नहीं सुनते हैं, उनका मन कहीं रहता है और कहीं रहता है, तो ऐसे करने से कुछ होम्योपैथी का दवा निकाल के देना पड़ता है कृष्ण कीर्तन जी को। कौन से इससे चाहिए आपको, वो फिर डिसाइड करेंगे हम। ठीक है? हाँ, हमारे एक दोस्त गए ना अद्विक, उनको आ गए थे ना, वो कोई 5 तत्वों से ही आ गया था, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं, हम जानेंगे वो क्या गड़बड़ हुआ था। ठीक है? तो विल गो टू द प्राइमा कॉजा ऑफ इट। नाउ दिस इज इम्पॉन्डरेबल्स। सो इम्पॉन्डरेबल्स में क्या क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। ठीक है? और मैग्नेटिज्म, अयस्कांत शक्ति, है ना? तो मैग्नेटिज्म से कैसे दवा उत्पत्ति करते हैं हम, है ना? तो मैग्नेटिज्म, देयर आर 2 पोल्स इन द मैग्नेट। कौन सा है? वेरी गुड। सो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दोनों को अलग अलग दवा है। किसी को नॉर्थ पोल का मैग्नेट से दवा हम देते हैं, किसी को हम साउथ पोल के मैग्नेट से जो बनाए हुआ दवा को हम देते हैं। हम बहुत लोग आपने सुना होगा कि पैरालिसिस, सुना है आपने पैरालिसिस? तो पैरालिसिस, पैरा का मतलब क्या है? एक तरफा, एक तरफा। तो पैरा इधर लेफ्ट और राइट, है ना? कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, टेढ़ी हो जाता है, इसीलिए किसी को हम अगर हम मॉक करेंगे ना तो ऐसा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हम बोलते हैं ना, क्यों? वी आर ट्राइंग टू मॉक देम, तो हमको वो एनर्जी आ रहा है, तो वी आर इन्वाइटिंग दैट एनर्जी। किसी का हम बुराई करेंगे, है ना, टेढ़ा मुंह करेंगे ना कभी कभार, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है? तो मैग्नेटिज्म का ज़रूरत पड़ेगा हमको वो दवा का। ठीक है? बट जब पैरालिसिस हो गया, वन पार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग, इधर राइट और लेफ्ट, उसके हिसाब से सिम्टम्स पूरा सुन के हम उसका बनाया हुआ दवा देंगे। तो वो दवा कैसे बनाते हैं? मैग्नेट को ये करके नहीं, ऐसे नहीं करते। जैसे हमने ऑनियन का किया ना, ऑनियन का कपड़ा कर दिया हमने, ऐसे नहीं करेंगे मैग्नेट का। ठीक है? और कैट का भी, कैट को काट के नहीं लेंगे। ठीक है? तो हेल्दी सेक्रेशंस ऐसा है, शीप आपने देखा है ना, शीप का थायराइड ग्रंथि से, शीप का जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेक, उससे थायराइड हार्मोन को हम एक्सट्रैक्ट करके, बिना शीप को काटे, बिना शीप को कुछ नुकसान किए, नुकसान का मतलब खाली नुकसान ऐसा नहीं है उसके बाद मर जाए वो, नहीं, जीवित, उसको जीवंत रख के, बिना उसको कुछ चोट पहुंचाए, बिना उसको हानि पहुंचाए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम दवा बना के यूज़ करते हैं। सो दीज आर हेल्दी सेक्रीशंस ऑफ एनिमल्स। ऐसे ही होम्योपैथी में एक दवा है, एक तरह का जेलीफिश है जो समंदर में डीपली रहता है, बेंथिक जोन में, उसको हम सेपिया बोलते हैं, कॉमन नेम, उसको कटल फिश बोलते हैं हम। वो कटल फिश क्या करता है मालूम? जब भी कोई बड़ा मछली या कोई और कुछ उसको खाने को आता है तो उसको अपने आप को बचाना है ना, इसलिए क्या करता है मालूम? बहुत छोटा है,
उसके अंदर, उसके मुंह के अंदर से एक तरह का डार्क ब्लू जूस उसको स्प्रे कर देता है। इट स्प्रेस ए डार्क ब्लू जूस और पूरा डार्क ब्लू हो जाता है एंड देन इट एस्केप्स। वो मछली को नहीं दिखता है, खा नहीं सकते उसको। सो दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म विच गॉड हैज़ गिवन दैट कटल फिश। भगवान ने उसको एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, अपने आप को स्वयं रक्षा के लिए ऐसा एक गुण दिया है। तो वो जूस जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो जूस से भी हम दवा बनाते हैं होम्योपैथी में। ओके ये दवा का बहुत 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 महत्व है, पर्टिकुलरली लेडीज़ के लिए, उनके जो प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी दवा बनता है होम्योपैथी से। सो वी आर नॉट हार्मिंग एनी ऑफ द एनिमल। यस, ऐसे। नाउ ये मैग्नेटिज्म हो गया, और दूसरा भी है। क्या है? बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। हवा नहीं, किसने अब तक करंट शॉक का एक अनुभव किया है? ओह माय गॉड, सबने, सभी जाके एक ही खंबे में अटक गए थे क्या? या प्रभु जी ने कुछ करंट शॉक दिया है आपको होलसेल में? नहीं तो सबको, अरे सबको कैसे करंट लगा? आपको भी लगा? अरे बाप रे। ठीक है, गुड। अच्छा, वो अनुभव हुआ ना करंट का? कैसा रहता है यार? हाँ, तो करंट, बिना करंट मारे भी कभी कभार करंट मारे जैसा हुआ रहता ना हमको, उससे भी दवा बनता है। इसीलिए या ऐसे मत समझो कि हम जाके वायर लगा के आपको यहाँ रख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे पागल लोगों को पागल खाने में करते, आप जैसे लोगों को नहीं। हाँ, करंट देते उनको। आपने देखा ना, मूवीज में देखा ना आपको, जैसे हमारे सैनिक को अगर दूसरे एनिमीज के टेरिटरी में आ गए तो उनको करते ना, टॉर्चर करते ना। हाँ, आपने देखा है क्या? रैम्बो मूवी किसने देखा है? रैम्बो मूवी किसने देखा है? देखा है आपने? रैम्बो को देते ना करंट शॉक देते, ही लिटरली स्क्रीम्स, फिर भी वो ऐसे ही तंदुरुस्ती रहता है। ने देने के बाद भी फिर भाग जाता है जेल से, है ना? तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हम दवा बनाते हैं। ठीक है, तो वो दवा बनाने का विधि थोड़ा अलग है, आई विल टेल यू। ओके, तो ये सब हो गया। और दूसरा भी है, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एक्सरे। पता है ना एक्सरे? आप हॉस्पिटल में गए, किसी का फ्रैक्चर हुआ है यहाँ तो गए ना, तो कैसे फोटो निकालते? वो फोटो कैसे रहता है? आपका चेहरा जैसा इतना सुंदर दिखता है क्या? खाली हड्डी पसली दिखता है ना, अंदर का जो कैसा है हमारा अस्थि पूरा वो दिखता है ना। हाँ, तो वो सुंदर थोड़ी रहता है, पर उसका काम अलग है ना। कहीं थोड़ा भी टूट गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर भी है, तो वो जान जाएंगे हम। तो वो क्या है? एक तरह का वंडरफुल केमिकल विच रेडिएट्स एनर्जी, लाइट, और वो जो लाइट जो एमिट करता है उसको हम ठीक तरह से इस्तेमाल करके हम अपने हड्डियों का और दूसरे ऑर्गन्स का हम रचना जान सकते हैं हम। तो ऐसे ही एक्सरे का जो किरण है उसको भी हम दवा के रूप में स्टोर करके, बहुत सूक्ष्म प्रमाण, यहाँ जो एक्सरे मशीन में जो हम डालते हैं ना उतना नहीं, बहुत 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 सूक्ष्म, विल गो टू वेरी वेरी, नॉट इवन माइक्रो, नैनो माइक्रॉन्स, बियॉन्ड दैट, सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, ऐसा हो जाता है। तो उसका जो उससे भी हम दवा बनाते हैं। ठीक है, तो कैंसर जैसे बीमारियों को भी होम्योपैथी में इलाज है। मैंने खुद बहुत तरह का कैंसर को दवा दिया है और ठीक भी हो गया, अभी भी ज़िंदा है बहुत लोग। तो ऐसा होम्योपैथी का एक कैपेसिटी है। ठीक है उसका। और पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले हमको भी हमारे जो पिछले जन्मों का जो कर्म है ना, उनसे छुटकारा पाना है। जब थोड़ा थोड़ा छुटकारा मिलेगा तभी हमको करेक्ट दवा मिलेगा और करेक्ट डॉक्टर भी मिलेंगे हमको। और वो डॉक्टर का दिमाग भी ठीक रहना चाहिए। अगर दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, कोई अपने इसमें है, मग्न है, तो ठीक तरह का दवा उनको
सेलेक्ट भी नहीं कर सकते आपके लिए, क्योंकि होम्योपैथी में 3450 से भी ज़्यादा दवा है। 3450 ऐसे ही औषधीय वस्तु से जो हम प्रकृति में हैं, प्राकृतिक रूप में ऐसे ही सूक्ष्म रूप में उनको बना के हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना गहरा एक विज्ञान है होम्योपैथी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट होम्योपैथी। तो अब तक कोई प्रश्न है? यू वांट टू टेक अ ब्रेक? विल हैव अ ब्रेक एंड कम बैक। या प्रभु जी बोलिए। सभी को आएगा। हाँ, सभी को। ट्रीट नहीं होते, कौन से डिसीज ट्रीट नहीं होते? वेरी गुड, वो सब हम ऐसे प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे। ये याद रखिए, ये प्रश्न कौन से डिसीज को ट्रीट नहीं होते। देर आर सम इनक्यूरेबल्स इन होम्योपैथी ऑल्सो। जैसे कोई बीमारियां है उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिस्ट है। होम्योपैथी इज नॉट बी ऑल एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट नेक्स्ट टू गॉड। ओके, सो देर आर सम लिमिटेड, देर आर सम इनक्यूरेबल्स इन होम्योपैथी ऑल्सो। ठीक है, तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। या वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे तरह के होम्योपैथी के दवा बनते हैं। वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन आर इन डाइल्यूशन फॉर्म, इन मदर टिंचर फॉर्म। जैसे हमने ऑनियन का उदाहरण लिया, ऐसे ही नाक्सवामी का बोल के एक दवा है, हम जो किचन में यूज़ करते हैं उसको नटमेग बोलते हैं उसको, तो वो भी दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हम एनिमल का हमने इस्तेमाल बोला ना, कॉकरोच सबको मालूम है ना। कॉकरोच के विंग के ऊपर एक शाइनी केमिकल रहेगा। वो शाइनी केमिकल को बिना कॉकरोच को मारे वो केमिकल को निकालेंगे, उसको भी हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अस्थमेटिक पीपल के लिए, किसी को अस्थमा रहेगा ना, ऐसे ही सांस अटक जाएगा, ऐसे लोगों के लिए वो दवा, अभी कोई नहीं लेगा ये दवा, मुझे मालूम है तो ऐसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग रूप है उसका, मदर टिंचर फॉर्म, पिल फॉर्म एंड ट्रिचुरेशन पाउडर फॉर्म एंड ऑल्सो टैबलेट फॉर्म। ठीक है, हम प्योर शुगर केन बिना केमिकल मिलाए शुगर केन को यूज़ करते हैं, गोलियां बना के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्पिरिट के जो दवा रहता है ना उसको हम मिला देते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सब भी होम्योपैथी दवा ऐसे ही एक तरह का दिखता है आपको। ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में। हाँ बोलिए। एक्सरे के बारे में बोला था। हाँ, यस, वो तो लाइट के फॉर्म में रहता है ना, यस, तो वो कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। वो मैं आंसर करता हूँ नेक्स्ट सेशन में। एक्सरे और इलेक्ट्रिसिटी वो लाइट के रूप में रहता है, उसको कैसे हम टैप करते हैं, उसके लिए एक अलग तरीका का हम प्रोसेस यूज़ करेंगे टू टैप दी एनर्जी। ठीक है, उसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। होम्योपैथी दवा हम डाइल्यूट क्यों करेंगे, वाई शुड वी डाइल्यूट इट? तो हैनमन हु द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी के बारे में मुझे बताना है, क्योंकि जो ये सिद्धांत को भले ही चुराया हो मर्दनम गुणवर्धनम से, पर उन्होंने ऑर्गेनाइज करके 14 ईयर्स का उन्होंने तपस्या करके एक्सपेरिमेंट करके हमको दिया है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे ना, तभी मैं आपको एक बताऊंगा ब्रेक के बाद। ठीक है, ये प्रश्न मुझे, हाँ बोलिए। तो होम्योपैथी किसने ये किया है? हाँ, ये हाँ, यस, मराठी में बोलो, मैं मराठी समझ सकता हूँ, बात नहीं कर सकता। जो होम्योपैथी है उनको निर्माण किसने किया? क्या होम्योपैथी का जो आविष्कार, हु गेव द सिस्टम ऑफ होम्योपैथी है ना, उनका नाम है, ये मैं निकाल दूँ? ये शॉर्ट फॉर्म, ओके, उनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन, HANNENMANN। वो हैनमन,
हनुमान जैसा थोड़ा लगता है ना, हनुमान का थोड़ा अंश हैनुमन के अंदर आ गया, इसलिए वो मर्दनम गुणवर्धनम सिद्धांत को, जो हनुमान जी का एक अष्ट सिद्धि में एक है, उसका अंश को उन्होंने जान के उन्होंने अप्लाई किया और होम्योपैथी को हमको दिया। ठीक है, या तो दिस इज अबाउट हनुमान। विल नो अबाउट हिम इन द नेक्स्ट सेशन आफ्टर अ ब्रेक। ब्रेक चाहिए? हाँ मालूम है, बहुत बोरिंग था होम्योपैथी, नहीं इंटरेस्टिंग था। तो शैल वी हैव अ ब्रेक एंड कम बैक? यस, हरि बोल।